फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल निजाम इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे द स्टेटमेंट which shows that work was going on in the past time, यानी कि वैसा वाक्य जो हमें दर्शाता है कि काम जो है बीते हुए समय में जारी था। क्या था? जारी था। कोई काम किसी समय में जारी था जो बीत चुका है, तो उसी को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। यानी कि द स्टेटमेंट विच शोज दैट वर्क वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम इज कॉल्ड past continuous tense, and this type of Hindi statement is end with रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हिंदी वाला सेंटेंस होगा वो हमारा रहा था, रही थी और रहे थे पर समाप्त होगा, तो उसे हम लोग देखते ही समझ जाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे देखिए, रानी क्रिकेट खेल रही थी। रानी क्रिकेट खेल रही थी। हम लोग किताब पढ़ रहे थे। तो ये दोनों सेंटेंस में क्या है कि बीते हुए समय में कोई काम जारी होने का बोध हो रहा है। यानी कि रानी क्रिकेट खेल रही थी, हम लोग किताब पढ़ रहे थे। ये दोनों काम जो है बीत चुका है और ये काम जो है भविष्य भूतकाल में जारी था। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस रहेगा तो उसे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो देखिए, इसके बनाने का नियम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कि हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट वॉज या वर, उसके बाद में V4 और ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों को याद रखना है आई, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ में हम लोग वॉज का प्रयोग करेंगे, और यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ में हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि रानी क्रिकेट खेल रही है। तो सबसे पहले हम लोगों का सब्जेक्ट है रानी, पहले लिखना है हम लोग को सब्जेक्ट। तो इसमें रानी काम कर रही थी तो हम लोग रानी का इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद में रानी क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज या वर दोनों में कोई एक लगाना है। तो सिंगुलर के लिए हम लोग वॉज लगाएंगे। तो यहां पे लिख देंगे रानी वॉज। उसके बाद लिखना है वर्ब, क्या है, खेल रही, यानी कि खेलना।
तो ये प्ले मीन्स खेलना, और यहां पे हो जाएगा प्लेइंग। रानी वॉज प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, उसको रानी को क्रिकेट से काम है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं जिस चीज से काम हो उसे। तो हम लोग लिख दिए रानी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह फिर हम लोग इसको भी बनाएंगे। हम लोग किताब पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले है हम लोग सब्जेक्ट है, तो लिख देंगे वी। अब वी के साथ क्या लगेगा, वर, तो हम लोग लिख देंगे वर, वी वर। अब भी फोर, वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना, पढ़ना से बन गया है पढ़ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे रीडिंग, वी वर रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे, तो किताब, तो अ बुक। तो देखिए अब हम लोग इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली देखते हैं कि वो सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए जब हम लोगों का निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो इसका रूल हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लोग वॉज या वर लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, तब भी फोर लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे सीता बाजार नहीं जा रही थी। देखिए सीता बाजार नहीं जा रही थी, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे सीता। सीता के साथ वॉज या वर, तो वॉज लग जाएगा, तो वॉज लिख देंगे। फिर यहां पे है निगेटिव में नोट, तो नोट लिख देंगे। फिर वर्ब लिखना है तो जा रही, गोइंग लिख देंगे, गो का भी फॉर गोइंग। अब कहां जाने की बात हो रहा है, सीता को किस चीज से काम है, ऑब्जेक्ट, यानी कि बाजार, तो हम लोग लिख देंगे टू मार्केट। इसके आगे अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा, सबसे पहले हम लोग वॉज या वर लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, और यदि नोट की जरूरत पड़े तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद ही नोट लिखेंगे, क्योंकि कई बार हम लोग क्वेश्चन को क्या है ना कि निगेटिव के फॉर्म में करते हैं। जैसे क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो जब नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग नोट लिखेंगे, नहीं तो भी4 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखिए जैसे क्या वे लोग काम नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोगों को अब यहां पे वॉज या वर लिखना है। सब्जेक्ट है हमारा वे लोग, तो इसके साथ में लग जाएगा वर, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वर। वर लिखने के बाद में तब सब्जेक्ट लिखना है दे, वर दे। इसमें हम लोगों को नोट की जरूरत है, तो सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग नोट लिखेंगे, वर दे नोट। उसके बाद है काम करना, तो इसको हम लोग लिख देंगे वर्किंग, या इसी को हम लोग लिख सकते थे डूइंग वर्क। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं WH फैमिली को, कि WH क्वेश्चन वाले को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए WH फैमिली में क्या होता है कि हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, ये सभी रहेगा, तो उसका इंग्लिश सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। यानी कि WH लिखने के बाद यही बिल्कुल इंट्रोगेटिव रूल को हम लोग फॉलो करेंगे और अपने सेंटेंस को बनाएंगे, यही इंट्रोगेटिव रूल। जैसे देखिए वह कहां जा रही थी, वह कहां जा रही थी, तो सबसे पहले क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, क्यों, इसका इंग्लिश लिखते हैं, तो कहां के इंग्लिश हम लोग लिखते हैं वेयर। उसके बाद में सेम यही इंट्रोगेटिव रूल, तो सब्जेक्ट है हमारा वह, तो सी के साथ लग जाएगा वॉज, तो वेयर वॉज सी, सब्जेक्ट हो गया, नोट की जरूरत नहीं है, तो भी4 लिख देंगे। भी है गोइंग, वेयर वॉज सी गोइंग। देखिए इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, जैसे वे लोग अंग्रेजी
क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों का WH फैमिली वाला सेंटेंस है क्यों, तो क्यों का इंग्लिश लिख देंगे वाई। अब वे लोग है सब्जेक्ट, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे के साथ लग जाएगा वर, वाई वर दे। अब नोट की जरूरत है नहीं, तो वाई वर दे नोट। उसके बाद में भी फोर, तो भी है हमारा रीडिंग, वाई वर दे नोट रीडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम लोगों का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जरूर वीडियो समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, शीघ्र ही इसका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।